हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। लास्ट के 1.5 महीनों में हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं किया था, तो आज की इस वीडियो में हमने कंपाइल किए हैं सारे के सारे करंट अफेयर, यानी कि अगस्त 1 से लेकर के सितंबर 15 तक के करंट अफेयर डिफरेंट सोर्सेज से हमने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। Which of following town of हिमाचल प्रदेश bagged थर्ड अवार्ड ड्यूरिंग स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा कस्बा है जिसको कि तीसरा अवार्ड मिला है? तो ये है आपका नालागढ़। ये वाले जो अवार्ड्स हैं वो नेशनल क्लीन सिटी अवार्ड्स में दिए गए थे और ये कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था। इसमें जो अवार्ड इनको दिया गया है वो 12.5 लाख का दिया गया है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 78th इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड? किस स्थान पर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था देहरा से। Siraj constituency where 3-day long tourism festival begins is in which of the following district? सिराज निर्वाचन क्षेत्र जहां पर 3 दिवसीय पर्यटन उत्सव अभी हाल ही में शुरू किया गया, किस जिले में है ये? तो ये आपका है मंडी जिले में। 3 दिन का लंबा उत्सव है ये। बेसिकली जो सिराज कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, वो एक तरह से काफी वो ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर काइंड ऑफ वो अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए और यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसको बताने के लिए इस मेले की शुरुआत की गई है। 3 दिन लंबा है ये। बेसिकली ये 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड की तरफ से ये कोविड के बाद से ये थोड़ा रुक सा गया था। अभी इसको रिवाइव किया जा रहा है दोबारा से। Which of following has become first in state to introduce a provision for property seizure in cases involving illegal and spurious liquor? कौन सा अवैध और नकली शराब से जुड़े मामलों में संपत्ति जब्ती का प्रावधान शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हमारा हिमाचल प्रदेश। अभी जो इलीगल लिकर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा कड़े कदम उठाए गए हैं हमारी जो सरकार है उनके लिए। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने कि ये प्रावधान बना दिया है कि भाई अगर इस तरह की हरकतें करते हुए कोई इंसान पाया जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप किसी बच्चे को शराब बेच रहे हो, माइनर को, या फिर आप माइनर को शराब बेच रहे हो, या फिर किसी को पिला रहे हो, या आपने सेल्स पर्सनल बनाया है किसी छोटे बच्चे को, तो आपको 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए तक आपको फाइन भी लग सकता है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अलग अलग कदम उठा रही है ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो बंद हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह की एक्साइज पुलिस फोर्स का गठन भी किया जा रहा है। प्रपोज किया गया है कि एक्साइज पुलिस फोर्स का गठन होना चाहिए ताकि जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हैं इन केसेस को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट फोर्स हो। Which district has become the first where families in the population have given ownership right of land? कौन सा जिला पहला बन गया है जहां आबादी के परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है? तो ये बन गया है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। स्वामित्व स्कीम को एक शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत जो भी लोग हैं ना उनकी जमीन का जो मालिकाना हक है उसको देने के लिए उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य है इस स्वामित्व स्कीम का वो क्या है कि जो भी लोगों की भूमि है, लैंड ओनर्स ने आबादी दे रकबा में जो भी उन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई करके रखा है उसके प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड उनको दे दिए जाएं, उनके भूमि के स्वामित्व कार्ड उनको दे दिए जाएं। In which of the following place India's first API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैज स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन? ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए जो फर्मेंटेशन यूनिट इनकी बनाई जा रही थी नालागढ़ में, जब ये बनी थी तब हम इसे काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। तो अभी इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है जिसके लिए ये न्यूज में आया हुआ था। नालागढ़ में बेसिकली ये बना हुआ है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी भी दवाई के ना बड़े ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि उस दवाई में आपको जिस चीज की वजह से आपका जो डिजीज है ना वो सही होता है वो उन इंग्रेडिएंट्स को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये आपका है नालागढ़ में। अभी
इन जो ये एपीआईज है ना, इनके लिए हम काफी ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होते थे। यानी कि हमें बहुत सारा ये इंपोर्ट करना पड़ता था हमारी जो अभी, लेकिन ये यहाँ पर हिमाचल में जो बनाया है ना, ये हमारी 60% डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करेगा। सबसे ज्यादा हम चाइना और कोरिया के ऊपर अपने एपीआई रिक्वायरमेंट के लिए निर्भर थे, ठीक है। और ये जो यूनिट अभी शुरू की गई है, इन्होंने 6.5 यील्ड अपने कुछ ही महीनों में अचीव कर ली है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था आपके 2021 में और फाइनली अभी इसने अपनी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है। इसको शुरू किया गया था आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत इसको शुरू किया गया था। केंद्र प्रायोजित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट लेवल डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड। राज्य स्तरीय नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका सिरमौर में स्थापित किया जाएगा। सिरमौर में पज्झड़ जो सब डिवीजन है वहां के कोटला पडोग में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं ना, उनकी हेल्प करेगा। ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के लिए लोगों की मदद करेगा। 100 बेड्स का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और जो इसके लिए लैंड दी गई है ना, एलोकेट की गई है, वो है आपकी 157 बीघा लैंड है और सात में 7 बिस्वा 157 बीघा और 7 बिस्वा लैंड टोटल इसके लिए दी गई है। तो जो गवर्नमेंट है ना, वो कमिटेड है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। जो भी यूथ भटक चुका है अपनी राह से, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो इसके लिए अलग अलग तरह के स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट उठा रही है। उसके लिए एक ये भी है कि डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर को अभी बनाया जा रहा है। अच्छा, अभी आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि एकमात्र हिमाचल प्रदेश का फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह से ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? एकमात्र जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, गवर्नमेंट का एकमात्र रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है फीमेल्स के लिए? Which of the following portal is being developed by HP government to ensure benefit of all social security schemes to beneficiary? अच्छा, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार शुरू कर रही है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है ना, वो एक पोर्टल को शुरू कर रही है जिसके अंडर जो लोग हैं उनको अलग अलग तरह की जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनका सारे बेनिफिट्स एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे और इसका नाम है हिम एक्सेस, ठीक है। हिम एक्सेस के माध्यम से जो लोगों को डेटा मिलेगा ना, वो एक तरह से यूनिफॉर्म डेटा होगा, एक रूप डेटा होगा और एररलेस डेटा होगा, यानी त्रुटि रहित डेटा होगा। तो ये बेसिकली लोगों की कन्वीनियंस के लिए बनाया जा रहा है कि लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े। डिफरेंट जो भी हमारी ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, इनका फायदा उठाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए। अभी लोगों को इसके जो बेनिफिट्स है ना, वो अक्टूबर 2024 से मिलना शुरू हो जाएंगे। एक तरह का ये यूनिफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक। अभी सिर्फ लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, ये जो भी सरकार के अधिकारी हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ने 261 सर्विसेज को शुरू किया है, उसे भी हिम एक्सेस पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को और भी ज्यादा आसानी हो सके इसका इस्तेमाल करने के लिए। How much subsidy will be provided to refrigerated milk van purchased by government of HP? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स होती है, आपने देखा होगा मिल्क वैन्स रन करती हैं और वो दूध बांटती हैं लोगों, मतलब दूध बेचती है काइंड ऑफ। तो उनके लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है कि लोग उनको खरीदें? तो इसके लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। जो भी दुग्ध उत्पादक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहती है कि उनकी जो इनकम है वो बढ़े। इसके लिए डिफरेंट इन्होंने वो लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि एक हिमगंगा स्कीम को भी शुरू किया गया है। हिमगंगा स्कीम को 500 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट हम लोग बना रहे हैं। कहाँ पे? दगवार में, कांगड़ा में, जो एक फुल्ली ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट होगा। ये भी दुग्ध उत्पादकों के लिए ही किया जा रहा है। इसके साथ ही मिल्क के ऊपर जो प्राइसेस हैं, इसके मिल्क के दूध के जो प्राइसेस हैं वो भी काफी बढ़ा रहे हैं ये, जैसे 80 और 100 के प्राइसेस के ऊपर दूध खरीदना है। इस तरह से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। तो किसानों के लिए और जो भी ये हैं दुग्ध उत्पादक हैं, इनकी
कैटल के ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है, कैटल को परचेज करने के लिए। तो काफी ज्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन सेक्टर इन बजट 2024-25, ये एक न्यूज में आया हुआ था। तो कितना बजट दिया गया था? 9,560 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए 2024-25 के बजट में। In which of the following district is first green hydrogen mobility station of हिमाचल प्रदेश? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन हिमाचल प्रदेश का कहां पर बनाया जा रहा है? तो बेसिकली ये बनाया जा रहा है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं जब ये बनाया जाने वाला था, प्रपोज किया गया था। इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है ना, वो है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, और टारगेट रखा है कि 2025 तक ये ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन को पूरी तरह से बनाया जाएगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने आप लोगों को बताइए कि टारगेट भी रखा है कि हमारा जो ग्रीन एनर्जी स्टेट का एक लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सकें, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ से। अब आप मुझे बताओगे कि ये कब तक का टारगेट रखा गया है ताकि हम लोग ये ग्रीन एनर्जी स्टेट को बना सके? कब तक का टारगेट रखा गया है? नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, भित्ति चित्रास बर्थ इन 19th century on the walls and roof of several monuments are found in which of the following district? किस जिले में कई स्मारकों की दीवारों और छतों पर 19वीं शताब्दी के भित्ति चित्र का जन्म पाया जाता है? एक तरह से पेंटिंग है ये भित्ति चित्रा 19वीं शताब्दी के। तो कांगड़ा की जो मॉन्यूमेंट्स है उनकी वॉल्स पर इसको पाया जाता है। राधा कृष्णा मंदिर जो है वहां पर इन भित्ति चित्रा को पाया गया है। ये न्यूज में इसीलिए आ रहे थे कि दो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग्स काफी खूबसूरत हैं, लेकिन अभी ये विलुप्त हो रही हैं, मतलब इनकी इतनी मेंटेनेंस नहीं हो रही है इस वजह से। Which scheme is launched for agricultural revolution in हिमाचल प्रदेश which was in news recently? कौन सी ऐसी स्कीम है जो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है ताकि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाया जाए, यानी कि कृषि क्रांति को लाया जाए? अभी न्यूज में जो थी तो ये आपकी शुरू की गई है हिम उन्नति और हिमगंगा दोनों को एक साथ शुरू किया गया था। हिम उन्नति योजना के लिए अभी रिसेंटली 150 करोड़ रुपए दिए गए, इसलिए ये न्यूज में आई हुई थी हिम उन्नति योजना। ठीक है, अब ये जो हिम उन्नति योजना है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है हिमाचल प्रदेश में एक तरह से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को लाना। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कि कृषि क्रांति कैसे आएगी हिमाचल प्रदेश में? कृषि क्रांति को लाने के लिए अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि ना ही हम पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे ना इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। जब हरित क्रांति आई थी ना, तो तब लोगों ने मशीनीकरण का यूज किया था, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया था, जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाने के लिए ये इस तरह की चीजें यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनका जो मेन फोकस होगा ना, वो होगा इनका नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। नेचुरल फार्मिंग ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी स्कीम के अंतर्गत हम शुरू करेंगे। इसके लिए एक स्कीम पहले ही शुरू की गई है, हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना PKKY। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत काफी ज्यादा ऐसे किसान हैं जो कि ऑलरेडी 1.92 लाख फार्मर्स हैं 1.92 लाख फार्मर्स हैं, जो कि लगभग 32,000 जो हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं। तो इसी चीज को ये बेसिकली प्रमोट करेगी, बढ़ावा देगी हिम उन्नति स्कीम। ठीक है, How much financial assistance will be provided under मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जाती है? तो ये 51,000 दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ था। ये किन लोगों को मिलती है, यानी कि उनके लिए जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया होते हैं वो बेसिकली कितने होने चाहिए? एनुअल इनकम जो है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सारे सोर्सेज को मिलाकर के आपकी, तब आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठा सकते हो। और किस केस में ये मिलती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर नहीं है, आपके फादर या अनेबल है अर्न करने के लिए, यानी कि किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठा सकते हो। 51,000 रुपीज असिस्टेंस सरकार इसको प्रोवाइड करती है। ठीक, एक और स्कीम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शगुन योजना। शगुन योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं?
शगुन योजना के तहत आपको 31,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक। When is मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड? मिंजर फेयर को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 2 ऑफ द श्रावण मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो ये मिंजर फेयर है ना, ये 7 दिन तक चलता है आपका। ठीक है। और मिंजर फेयर के लिए क्यों शुरू हुआ था ना, इसके पीछे आपकी 3 तरह की स्टोरीज बताई जाती हैं कि क्यों शुरू हो जाता है, क्यों शुरू किया गया था मिंजर फेयर को। आपको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम सुनने के लिए मिलेंगे, पर तीनों ही करेक्ट है। मतलब इस तरह की तीनों तरह की चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले इसको जोड़ा जाता है राजा शैलवर्मन के साथ, यानी कि इस टाइम पीरियड के समय पर जोड़ा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब चंबा को नई राजधानी बनाया गया था ना, तो लोगों ने बड़े जोर शोर से वहां पर शोभा यात्रा निकाली थी। और ये यात्रा उन्होंने रावी नदी के तट पर, मतलब राजा के महल से निकल कर के ये रावी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर जो देवता वरुण है उनकी पूजा करके सुख समृद्धि की कामना की लोगों ने, और जो मक्की की मंजरियां होती है ना उनको पानी में बहा दिया। मिंजर जो बोला जाता है वो बेसिकली मक्की के देखे ना अपने ऐसे बालों जैसे होते हैं मक्की के मंजरियां, उनको बहा दिया जाता है वहां पर। तो तब से ये इस मिंजर मेले को मनाया जाता है। सेकंड जो सेइंग्स हैं वो जुड़ी हुई हैं आपकी राजा प्रताप सिंह वर्मन के समय पर। राजा प्रताप सिंह वर्मन का समय यानी कि इस टाइम पीरियड के समय पर ये शुरू हुआ था। कहा जाता है कि नगरोटा के एक राजा चंद्रपाल को राजा प्रताप सिंह वर्मन ने युद्ध में हराया था। जब वो चंबा पहुंचे, नगरोटा से होकर के भटियात जब वो पहुंचे थे, तो वहां पर लोगों ने उनका काफी ज्यादा वेलकम किया, और काफी ज्यादा वेलकम किया, मिंजर वगैरह से इनका स्वागत किया। तो उस समय से इस मेले को मनाया जाता है। भटियात में इनका नहीं था, बेसिकली ये चंबा ही पहुंचे थे। भटियात ना राजा साहिल वर्मन पहुंचे थे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नगरोटा से राजा चंद्रपाल को प्रताप सिंह वर्मन ने हराया था, और जब ये चंबा पहुंचे तो एक विजय उत्सव के रूप में से मनाया गया। तो ये थे राजा प्रताप सिंह की स्टोरी। साहिल वर्मन के साथ तीसरी स्टोरी में से एक मान्यता के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, जिसमें राजा साहिल वर्मन ने कांगड़ा के एक राजा से युद्ध किया, उन्होंने विजय प्राप्त की। जब वो लौट रहे थे ना, तो भटियात वासियों ने उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया। उस समय वर्षा ऋतु थी, सावन का महीना था। ठीक। तो इन लोगों ने मक्की की मंजरियों से राजा का स्वागत किया था। तब से इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 3 अलग अलग तरह की स्टोरीज इस मेले की शुरुआत से बताई जाती है। कुंजड़ी मल्हार सॉन्ग काफी ज्यादा फेमस सॉन्ग है चंबा का, और इस मेले की जो शुरुआत होती है ना वो इस गाने के साथ होती है। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम? राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ये आपकी दी जाती है 50%। इसकी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी सुचारू क्रियान्वयन हो, उसके लिए जो बैंक है वो है आपका यूको बैंक, और प्रेफर्ड बैंक है इसका केसीसीबी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। 50% की सब्सिडी दी जाती है। how many hectares कैश क्रॉप्स विल बी टारगेटेड टू ग्रो अंडर एचपी शिवा योजना? अभी अलाइड में इस क्वेश्चन को पूछा गया था एज इट इज, और एचपी शिवा परियोजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, जैसे कि कौन सा बैंक इसको फाइनेंशियली वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कौन किस तरह के कितने जिलों में शुरू किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस एचपी शिवा परियोजना के द्वारा अलग अलग एचपी शिवा परियोजना के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी हाल ही में जो अलाइड का पेपर हुआ था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6000 हेक्टेयर का टारगेट रखा है इन्होंने साल 2028 तक। इस योजना को शुरू किया गया है। आप लोगों को पता ही है कि अगर फ्रूट्स की हम बात करें तो हमारा जो स्टेट है ना, उसको ये एक तरह से एप्पल बाउल है हमारा, और यहाँ पे जो मेजर फ्रूट है वो एप्पल ही है जो ग्रो करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ की जो जलवायु है वो अदर तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए आप लोगों के। तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनकी प्लांटेशन के लिए इसे शुरू किया गया है एचपी शिवा परियोजना को। इस योजना के तहत जो मैंगो है, लीची, प्लम, पार्सिमन, इन सबको ग्रो करवाया जा रहा है, और इनके लिए अलग अलग तरह के क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक।
क्लस्टर अप्रोच से इसे शुरू किया गया है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो ये होगी कि एक तो प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण को प्रमोट किया जाएगा, साथ में इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छी सिंचाई की सुविधा, फेंसिंग में सोलर फेंसिंग भी होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर राजीव गांधी स्टार्टअप स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 100 किलोवाट टू 500 किलोवाट सोलर पैनल ऑन देयर प्राइवेट लैंड। राजीव गांधी स्टार्टअप स्कीम को शुरू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें अगर आप अपनी निजी भूमि पर 100 किलोवाट से लेकर के 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और वो देगी आपको 45% की। ठीक है, 100 किलोवाट से 500 किलोवाट के तहत। अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने टारगेट रखा है कि हम लोगों को बनाना है अपना ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो ग्रीन एनर्जी स्टेट के लिए इन्होंने अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि 6 ग्रीन कॉरिडोर ये लोग बनाएंगे, जिसके तहत एक ग्रीन कॉरिडोर किरतपुर मनाली पहले ही शुरू हो गया है। पेखुवाला जो ऊना में एक परियोजना शुरू की गई है 32 मेगावाट की, वो भी लोगों को समर्पित कर दी गई है। इसके अलावा ई टैक्सी का प्रावधान भी किया गया है। ई टैक्सी की परचेज के लिए आपको सब्सिडी भी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और एचआरटीसी जो हमारा है वो पहला ऐसा एचआरटीसी हमारा पहला ऐसा डिपार्टमेंट बन गया है जिन्होंने ई व्हीकल्स की तरफ स्विच किया है। तो काफी ज्यादा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ताकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कम से कम यूज हो और हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये जो स्टेप्स है ना गवर्नमेंट के, उसके इन स्टेप्स की वजह से 2532 टन का आप कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन एमिशन में 2532 टन की आप कमी देखोगे। ठीक, नेक्स्ट आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रोपवे विल बी बिल्ट। वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रोपवे कहां पर बनाया जाएगा? तो ये आपका शिमला में बनाया जाएगा। वर्ल्ड का सेकंड है यानी कि जो एशिया है, और भारत का ये पहला है। ठीक है, 13.79 किलोमीटर लंबा है ये, और इसकी जो बनाने की कॉस्ट आएगी वो है आपकी 1734.40 करोड़ रुपए। एशिया और भारत का पहला है ये। फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है इसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितनी बार ये न्यूज में आते रहते हैं कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है इनसे रिलेटेड, और अलाइड में इस तरह के मैच मेकिंग वाले क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें इनके जो हेडक्वार्टर्स थे उनको दिया गया था कि कौन कहाँ से है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू किया गया था, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पर कभी ऐसे मैच मेकिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आपको जिनको करने में ना फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप ये बीच की सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं उसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो। ठीक है, 80% जो सपोर्ट है उसको एनडीबी की तरफ से मिलेगी और 20% इसे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। What is rank of हिमाचल प्रदेश among नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट अंडर स्पार्क अवार्ड्स 2023-24? स्पार्क अवार्ड 2023-24 दिए गए थे, तो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का क्या स्थान है? तो ये आपको फर्स्ट रैंक हिमाचल प्रदेश को मिली थी यहाँ पर। Which player of हिमाचल प्रदेश has Himachali origin made her international debut this time by making a place in women's cricket team? हिमाचली मूल की किस खिलाड़ी ने इस बार महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया यानी कि डेब्यू किया? तो इनका नाम है आपका तनुजा कंवर। Which of following district is selected by State Disaster Management Authority for adopting vetiver grass technology? वेटिवर ग्रास टेक्नोलॉजी के यूज के लिए अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस स्टेट को वो किया है, अडॉप्ट किया है? तो ये आपका आ गया सोलन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इस घास की क्या खासियत है? इस घास की जो खासियत है ना, वो सॉइल स्टेबिलिटी को ये प्रमोट करती है और सॉइल इरोजन को ये कम करती है। यानी कि जहाँ पर भी आप इस घास को ग्रो करोगे, इसकी जड़ें इतनी मजबूती देती हैं कि ये मिट्टी को
स्टेबल बना के रखती है और जो मृदा अपरदन होता है उसको भी ये काफ़ी रोकती है। तो अब ये किस चीज़ में हमें हेल्प करेगा? जो लैंड स्लाइड्स जैसी घटनाएं होती हैं उससे निपटने के लिए ये हमारी मदद करेगा। तो अभी बेसिकली इसको जो लगाया जाएगा ना वो सोलन में लगाया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद फर्दर जो एरियाज हैं उनमें इसको लगाया जाएगा। What is name of Himachal's first OTT platform that was launched by CM recently? हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म है ना उसका नाम क्या है, जो अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? तो इसका नाम है आपका HV सिनेमा। HV सिनेमा, हिमालयन वेलोसिटी। ठीक, हिमाचल प्रदेश का एक प्रोडक्शन हाउस है हिमालयन वेलोसिटी, इन्होंने एक ये HV सिनेमा प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस किया है। ठीक, इसके साथ ही जो हमारे सीएम है इन्होंने एक सॉन्ग को भी रिलीज किया, नशे से तुम दूर रहो, ताकि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। तरुण मिश्रा ने इस गाने को लिखा है और ये शिमला के ही सोशल एक्टिविस्ट हैं। कोटला बडोग, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोटला बडोग में जो स्टेट मॉडल डी एडिक्शन सेंटर है यानी नशा मुक्ति केंद्र है उसे स्थापित किया जा रहा है और ये आपका सिरमौर जिले में है, पंचड़ पंचायत में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंकिंग IIT मंडी गॉट इन नीरव 2024? अभी नीरव की रैंकिंग आई थी और नीरव की रैंकिंग में जो IIT मंडी है हमारा उसको कौन सा स्थान मिला? IIT मंडी को आपके 8th पोजीशन मिली है इनोवेशन कैटेगरी में, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। और इसे किसने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे रिलीज किया है। तो जो टोटल ओवरऑल रैंकिंग है ना उसमें IIT मंडी को 72 रैंक मिला है और 73 इनको लास्ट ईयर मिला था। फर्स्ट पोजीशन किसे मिली है? फर्स्ट पोजीशन आपकी मिली है इसकी IIT बॉम्बे को, उनको इनोवेशन कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन मिली है। उसके बाद आपकी IIT मद्रास आ जाती है, फिर IIT हैदराबाद आ जाती है। ओके, तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना इसे सितंबर 2015 में 29 सितंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम होता है? देश भर के जो भी संस्थान हैं उनको रैंक किया जाता है, उनके काम के बेसिस के ऊपर उनको रैंक किया जाता है। ये काम है नीरव का। एक नीरव की रैंकिंग आती है, इसी तरह से आपकी एक NAC की भी रैंकिंग आती है जो वेरी मच इंपॉर्टेंट होती है। Who among the following is only police officer from the state to be selected for President's Medal for Distinguished Services on Independence Day? इंडिपेंडेंस डे के स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित होने वाला पुलिस का एकमात्र अधिकारी कौन है? तो ये जो एकमात्र अधिकारी हैं ये आपकी है रंजना शर्मा। प्रेसिडेंट मेडल के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। हिम केयर स्कीम जो अभी रिसेंटली न्यूज में थी वो कितने का हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है आपको? 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर ये आपको प्रोवाइड करती है। ये न्यूज में क्यों थी? न्यूज में ये इसीलिए थी कि कुछ एक र्यूमर्स ऐसी आ रही थी कि इसको बंद किया जा रहा है पूरी तरह से, पर इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा है। इसे जो गवर्नमेंट संस्थान है यानी सरकारी संस्थान है वहां पर इसे चला के रख रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं यहाँ पर इसे बंद किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों बंद किया गया इसको? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसको इसलिए बंद किया गया बिकॉज वो कुछ तरह की ना इरेगुलरिटीज पाई गई थी और इन इरेगुलरिटीज को अभी चेक किया जा रहा है कि किस तरह से चीजें हुई हैं। तब तक के लिए इनके जो मतलब जैसे कि लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो ओवर चार्ज कर रहे हैं चीज़ों को और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो पेमेंट्स है ना वो भी पेंडिंग्स थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ समय के लिए इनके जो बेनिफिट्स हैं उसको विदड्रॉ किया जाए। अभी इसकी मतलब उसका अभी देखा जा रहा है, इसके जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उनके लिए देखा जा रहा है। लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं ना वो इसे कुछ एक समय के लिए अवेल कर सकते हैं बिकॉज डायलिसिस करवाने के लिए, डायलिसिस आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनको किडनी से रिलेटेड कुछ एक बीमारियां अगर होती हैं तो ठीक है, तो कुछ समय के लिए वो डायलिसिस, सिर्फ डायलिसिस के लिए इसको अवेल कर सकते हैं। In which of the following places Unity Mall is proposed to set up?
यूनिटी मॉल को कहाँ पर प्रपोज किया गया है सेट करने के लिए, तो ये आपके दगवार में ही है। दगवार कहाँ पर है आपका, कांगड़ा में ही है। यूनिटी मॉल में क्या खासियत है यूनिटी मॉल की, बेसिकली यूनिटी मॉल जो है ना आपका, वो वन स्टॉप मार्केट प्लेस है, यानी कि एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कमर्शियल सेंटर है ये, ओडोप के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है ना, उन सब के लिए एक ही जगह पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसके लिए यूनिटी मॉल को बनाया जा रहा है। इसकी जो डीपीआर रिपोर्ट है उसे भी 2023 में सबमिट किया गया है। वन स्टॉप मार्केट प्लेस है, इसे याद रख लेना। हमारे स्टेट के जितने भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, हाथ से बनी हुई चीजें हैं, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो भी हैं। हाउ मच ग्रांट वन विल गेट अंडर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एक पर्सन को कितनी ग्रांट बेसिकली दी जाएगी, तो 1000 रुपये पर मंथ की ग्रांट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 1000 रुपये की जो ये ग्रांट दी जा रही है, ये किन किन लोगों को दी जाएगी, बेसिकली जो भी विडोज हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन्स हैं, उनके बच्चों को ये ग्रांट दी जाएगी, ताकि उनके जो एजुकेशनल है, हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। इसके अलावा अगर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो इनकी जो खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है, वो भी सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं आपको मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत। बजट में ही हमारा जो अभी बजट प्रपोज किया गया था ना, उसी में ही इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ 1.5 महीने के करंट अफेयर्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं डिस्कस किए। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।